हो राम की लाल हो रंगवाना, मैया के सोर हो सिंगरवा हो राम के लाल हो रंगवाना। मैया के सोर हो सिंगरवा हो राम के लाल हो रंगवाना। मैया के सोर हो सिंगरवा हो राम के लाल हो रंगवाना। मैया के सोर हो सिंगरवा हो राम के लाल हो रंगवाना। बोलिए जगत जननी जगदम्बा माता की जय, भद्रकाली मैया की जय। आगे जड़ भरत उस घटना के बाद आगे की ओर बढ़ने के बाद एक सिंधु सौरिव देश के राजा, जिनको रहुगण कहते हैं, वो तीर्थ करने के लिए गंगा सागर जा रहे थे। क्यों? क्योंकि गंगा सागर में कपिल मुनि प्राप्त होंगे और कपिल मुनि के पास जा करके ज्ञान का उपदेश लेने के लिए वो राजा सोने के पालकी में सवार होकर के जा रहे थे। जीवन में कहीं भी कभी भी आप जाइए यदि तीर्थ करने के लिए, तो एकदम साधारण वेशभूषा में तीर्थ के उद्देश्य से निकलना चाहिए। क्योंकि आप जा रहे हैं संतों के पास, तीर्थों के पास, तो वहाँ आपको अपना आभूषण, अपनी सौंदर्यता, अपना वस्त्र और अपना विभूति नहीं दिखानी है। आपको लेने जाना है, उनसे कुछ सीखने के लिए जाना है। तो जहाँ भी जीवन में सीखने के उद्देश्य से आप जाते हैं, वहाँ एकदम सरल वेश में जाना चाहिए। लेकिन इस बात का ज्ञान रहे तब तो लोग तो अपने जीवन में जितना प्रदर्शन कर दें, इसी का बहादुरी है। ये राजा सोने की पालकी में सवार होकर जा रहे थे। आपको मालूम होगा कि राजा दशरथ के जब पुत्र नहीं थे, तो वशिष्ठ जी गुरु जी के पास जा करके उन्होंने विनती की, हे प्रभु, चौथे पन में मैं पहुंच चुका हूं, आज तक एक पुत्र के भी प्राप्ति नहीं हुई, कोई उपाय बताइए। जब जीवन में मनुष्य हर तरफ से थक जाता है तो गुरु के पास ही जाता है और गुरु के आदेश और वचनों से उसका कल्याण होता है। गुरु जी सब कुछ उपाय जानते थे, ज्योतिषी भी थे, लेकिन वो अपने से आज तक कभी सुझाव नहीं दिए और देना भी नहीं चाहिए। जब तक कोई पूछे नहीं, तब तक उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं देना चाहिए। यही शास्त्र का सिद्धांत भी है। क्योंकि जब आप उसे बता देंगे तो फिर आपके बताने का महिमा उसके जीवन में नहीं रहेगा। उस बात को हंसी और खिल्ली उड़ा करके समाप्त कर देगा वो व्यक्ति। इसलिए जबरदस्ती किसी को अच्छा सलाह भी देना उचित नहीं है। और जो लोग देते हैं, देकर देखे होंगे कि हंसी के पात्र बनते हैं वो। इसीलिए जब तक कोई प्रश्न न पूछे तब तक जवाब नहीं दे, चाहे उसका कितना भी कल्याणकारी बात क्यों न हो। वशिष्ठ जी उन्हीं के राजभवन में रहते थे, गुरु थे, लेकिन कभी उन्होंने कहा नहीं कि हे राजन, तुम्हें क्या करना चाहिए पुत्र के लिए। वो आकर जब पूछे कि हे प्रभु, हम अब पुत्र की इच्छा रखते हैं, कोई उपाय बताइए, तब गुरु जी ने बताया कि जाओ पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो। और ये पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने में पारंगत श्रृंगी ऋषि हैं, वहां जाओ, उनसे आग्रह करो, उनको लेकर आओ, फिर यह यज्ञ संपन्न होगा और तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा रथ वगैरह सजाने लगे जाने के लिए, पूरी सेना वगैरह तैयार करने लगे। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि ऐसा नहीं करना है, तुम जा रहे हो एक याचक बनकर के श्रृंगी ऋषि के पास, तुम राजा बनकर तुम्हें जाना उचित नहीं है। और वहां तुम्हें अपना
प्रभाव नहीं दिखाना है, तो तुम नंगे पांव जाओ। और वो राजा होकर भी नंगे पांव श्रृंगी ऋषि के पास पहुंचे, आग्रह किया। तब उन्होंने कृपा की और पुत्र कामेष्टि यज्ञ के माध्यम से 4 रत्न प्राप्त हुए। उसी प्रकार यहाँ भी राजा रघुगण जो था, इसके मार्गदर्शक वशिष्ठ जी जैसे गुरु नहीं मिले थे। इसी कारण से यह सोने की पालकी में तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से गंगा सागर के लिए प्रस्थान किया। रास्ते में 4 पालकी को चलाने वाले कहार भी थे, वो लेकर ढोते हुए जा रहे थे इनको। उसमें से एक कहार भाग गया, अब बच गए 3 से पालकी कैसे चलेगा। तो राजा ने आदेश दिया कि कोई देखो अपना सहयोगी साथी जो इस कहार को ढो सके। तब तक ये भद्रकाली मंदिर से गुजर करके आगे बढ़ ही रहे थे जड़ भरत। तब तक तीनों कहारों ने इनको देख लिया और सोचा कि पूरा हृष्ट पुष्ट मोटा ताजा थे ही शरीर से बलवान कहार में तो बलवान लोगों की ही आवश्यकता है, यही ठीक रहेगा ढोने के लिए। चलो तुम्हें एक काम देते हैं, राजा जी बहुत पैसा भी देंगे। राजा ने कहा तुम्हें पेमेंट मिलेगा, बहुत पैसा देंगे तुमको, चलो। तो इनको क्या था, जो जहां लगा दे वहीं लग जाना है। इन्होंने कहार में कंधा लगा दिया, लेकिन ये जब चलते थे तो नीचे की ओर दृष्टि इनकी होती थी कि कोई कीड़ा तो नहीं हमारे पैरों के नीचे दब रहा है, कोई मक्खी तो नहीं दब रही है, कोई जीव जंतु न दब जाए, क्योंकि वो दबेगा तो पाप होगा, और पाप होगा तो पाप का प्रायश्चित करना पड़ेगा, नहीं तो पाप का परिणाम भोगना पड़ेगा। पाप का यही उपाय है, या तो दिल से प्रायश्चित कर लीजिए कि हमसे हो गई ये गलती तो भगवान माफ कर देते हैं, और नहीं तो उस पाप का परिणाम भोगना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो इस पाप को भोगने के लिए फिर हमारा जन्म लेना पड़ेगा, पता नहीं किस योनि में जाएंगे। इसलिए सावधानी से इस योनि में चल रहे थे, ना किसी से बोलना है ना बात करना है, और कोई पाप ना हो जाए, इस उद्देश्य से वो जब चलते थे पालकी लेकर के, तो कहीं कोई चींटी मिल जाती थी तो कूद जाते थे, कूद के पार कर जाते थे। अब पालकी लिए हैं, कूदेंगे तो राजा को ठक से सिर में चोट लगती थी। आगे चले, फिर कुछ दिख गया तो वहां भी कूद जाते थे, कूदते थे तो तीरों का बैलेंस बिगड़ जाता था, और इधर चोट लगती थी सिर में। 3-4 बार चोट लगा तो राजा बहुत बर्दाश्त किया, कुछ नहीं बोला। 4 बार से जब अधिक हो गया तब राजा ने बहुत जोर से डांट लगाई, अरे किसको चलने नहीं आ रहा है, मुझे बार बार चोट लग रही है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। तब तीनों ने मिलकर जवाब दिया कि हे राजा जी, ये नया वाला जो कहार भर्ती हुआ है ना, इसको तो ढोने पालकी ढोने का आदत है नहीं, यही उछल कूद कर रहा है जिससे आपको बार बार चोट लग रही है। इतने में राजा पालकी से कूद गया और कूद करके इसको बोला कि इतने मोटे ताजे हो और तुमसे पालकी नहीं ढोया जा रहा है, शरीर किस लिए बनाया है, काम नहीं हो रहा है तुमसे, ढंग से चला करो। तुमको पता नहीं है कि पालकी का छत काफी नीचे होता है, कूदेंगे तो चोट लगेगी। इस तरह से जितना समझ में आया उतना राजा ने डांटा, बहुत डांटा, उतना यहाँ से डांटना जरूरी नहीं है। तो इतना डांटने के बाद उन्होंने कहा, आज पहली बार जड़ भरत बोले हैं, आज तक इतने जीवन में इतना वर्ष बीत गया, एक शब्द भी कहीं कुछ किसी से भी नहीं बोले थे, न माँ से, न पिता से, न भाई से, न भौजाई से, न उस भिल राजा से, कहीं किसी से बोले नहीं थे। पहली बार बोले। क्यों बोले? जिन्होंने न बोलने का सोच लिया था तो बोला क्यों? इसलिए बोले कि वहां भद्रकाली मंदिर के अंदर जो भील के राजा थे वहां मौन रहे, इसी कारण से भद्रकाली माता ने उसका तलवार छीनकर उसका सिर काट दिया, प्राणदंड मिल गया। अब ये जड़ भरत सोचने लगे कि वहां मौन रहने के कारण एक इंसान की मृत्यु हो गई,
अब यहाँ भी हम मौन रहेंगे तो इस राजा का अकल्याण हो जाएगा। तो इसका कल्याण करने के लिए वो बोल पड़े कि न यहाँ भी मौन रहेंगे, नहीं बोलेंगे तो इसका दुर्गति होना तय है, क्योंकि ये ब्राह्मण को अपमानित कर रहा है। जड़ भरत जो थे वो ब्राह्मण थे और वो राजा क्षत्रिय था। तो क्षत्रिय यदि किसी भी तरीके से ब्राह्मण को यदि अपमानित करेगा तो उस अपमान करने का दंड भगवान देते हैं। क्यों? यदि आप तुरंत किसी के बात का आप जवाब दे देते हैं, आप रिएक्शन दे देते हैं, तो आपका हिसाब किताब बराबर हो जाता है वहीं पर। लेकिन यदि आप मौन रह जाते हैं तो आपका हिसाब अब भगवान करेंगे आपके पक्ष से। तो भगवान का हिसाब बहुत भारी होता है, क्योंकि वो भक्त का अपमान बर्दाश्त नहीं करते। भगवान का कितना लाख शिकायत कर लीजिए, लाख हजार गाली दे दीजिए, वो सब बर्दाश्त करेंगे, लेकिन भगवान अपने भक्त का अपमान बर्दाश्त नहीं करते। और वो जड़ भरत भगवान का भक्त था और उसने सोचा कि मेरे ऊपर जो ये अपराध कर रहा है, इस अपराध का दंड कहीं भगवान न दें इस राजा को, इसलिए मैं इसको सही रास्ते पर ला दूं। तो ज्ञान की बातें उन्होंने कही। क्या कहा कि देखो राजा, तुम कई बार से मोटा मोटा जो बोल रहे हो, ये मोटा क्या है? ये मोटा मैं नहीं हूं, मोटा तो मेरा शरीर है। ये तो शरीर का धर्म है, और इसके मोटे ताजे होने से मुझे क्या फर्क पड़ता है? ये शरीर दुबला हो मोटा हो, खाना मिले न मिले तो शरीर की हानि होगी, मेरा क्या जाएगा? जब इस तरह की बातें सुना तब तक उसके कंधे पर जनेऊ दिखाई दिया। अब राजा और विस्मित हो गया, अरे ये तो लगता है ब्राह्मण है, क्योंकि राजा को तो पता नहीं था, वो तो कहार समझ करके बोल रहे थे। तो ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण से हमने पालकी कहार वाला काम करा दिया, पालकी ढोने का काम करा लिया, ये तो हमसे अपराध हो गया। अब वो और बातें जब सुना तो लगा कि ये तो कोई ज्ञानी आदमी है, वेदांत की बात कर रहा है, ये तो साधारण ब्राह्मण भी नहीं है, ब्राह्मण में भी ज्ञानी ब्राह्मण है। तुरंत उनके चरणों में गिर गया वो राजा और बोला कि हे प्रभु, हमें कल्याण का मार्ग बताइए, हम तो नहीं जानते थे कि आप ब्राह्मण भी हैं। ज्ञान की बातें, ज्ञान का उपदेश उन्होंने दिया और बोला कि तुम कपिल भगवान के पास ज्ञान अर्जित करने के लिए जा रहे हो और ये सोने का पालकी दिखाने जा रहे हो, तो कभी भी तीर्थ स्थान में पालकी से नहीं जाओ, तुम्हें पैदल यात्रा करनी चाहिए। उसके बाद तुम मुझे डांटते वक्त ये भी बोले हो कि तुम्हें चलने नहीं आता है, इतना मोटा ताजा शरीर होकर लेकर के तुम कहार का काम ठीक ढंग से नहीं कर रहे हो, तुम जानते नहीं हो मैं राजा हूं, मैं सौरव देश का राजा हूं, तुम समझते नहीं हो। इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हुए उस ब्राह्मण को डांट रहा था राजा। तब उस ब्राह्मण देवता ने समझाया, हे रहुगण, तुम तीर्थ करने के लिए जा रहे हो और अपने आप को राजा समझते हो। राजा का अभिमान तो तुम्हारे मन में है ही, तो तुमको तीर्थ करने का फल क्या प्राप्त होगा? राजा बनकर के तीर्थ नहीं किया जाता है, तीर्थ यात्री बनकर के यात्रा करनी चाहिए तीर्थ के लिए। तुम्हें तो अभिमान अपने राजा होने का है, और राजा बनकर जाओगे तो तुम्हें कोई तीर्थ का फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए साधारण बनकर जाओ, भक्त बनकर जाओ। इन सारे तरीका से आत्म कल्याण के लिए राजा को वो जड़ भरत ने ज्ञान का उपदेश दिया, और उनका क्रोध भी जो है, एक संत का क्रोध भी कल्याणकारी होता है, और एक दुराचारी का क्रोध हमेशा विनाशकारी ही होता है। कोई दुष्ट व्यक्ति का व्यक्ति हो और वह क्रोध कर दे तो केवल हानि होगा उससे, लेकिन एक संत आदमी क्रोध भी करता है तो सामने वाले के कल्याण के लिए करता है, कि उसका भलाई हो जाए।
ब्राह्मण के अवतार में भगवान परशुराम हुए, वेदव्यास भगवान भी ब्राह्मण थे, बद्री नारायण भी ब्राह्मण थे, कपिल मुनि भी ब्राह्मण थे। ये सब ब्राह्मण के रूप में भगवान ने अवतार लिया। इसके अतिरिक्त श्री राम जी क्षत्रिय थे, कृष्ण जी क्षत्रिय थे। यदुकुल में रहकर भले उनका परवरिश हुआ था, लेकिन वो भी क्षत्रिय ही थे। भारतवर्ष के जो अधिष्ठात्री देवता हैं वो बद्री नारायण भगवान हैं। कल के कथा में मैंने चर्चा की थी कि जीवन काल में एक बार कम से कम बद्री नारायण का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि हम और आप जो अपने जीवन में तप नहीं कर रहे हैं, तो हमारे और आपके बदले में भगवान साक्षात वहां पर बैठकर तप करते हैं, और उनका दर्शन कर लेने से हमें जीवन भर तप करने का फल प्राप्त हो जाएगा। आगे कथा आती है वृत्रासुर की। वृत्रासुर पूर्व जन्म में विद्याधर था। एक दिन भगवान शंकर सभा में लोगों को ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। शंकर जी पार्वती जी को गोद में बैठाए हुए थे, यहाँ पर बैठाए थे बाएं गोद में, और सब लोगों को उपदेश दे रहे थे। शंकर जी किस चीज का? वैराग्य का उपदेश दे रहे थे कि वैराग्य करना चाहिए। भगवान शंकर तो दिन रात भगवान के आनंद में मग्न रहते हैं, जप करने में, और जब भी समाधि उनकी टूटती है तो बस कथा सुनाते हैं पार्वती को। तो बहुत सारे लोगों को जो कथा सुना रहे थे उसमें वैराग्य पर चर्चा कर रहे थे। इतने में विद्याधर नाम का जो ये भगवान का भक्त था, बहुत बड़ा भक्त था, वो आकाश मार्ग से जा रहा था, और वो कथा सुनाते हुए शंकर जी को देखा कि वैराग्य पर पूरा चर्चा किए जा रहे हैं, अब बगल में गोद में पार्वती जी को बैठाए हैं। मैंने उनको इतना भी शर्म नहीं है कि पत्नी है तो क्या सभा में लेकर के बैठ जाइएगा, तो सभा में कम से कम बगल में बैठाते, तो गोद में लेकर वैराग्य की कथा सुना रहे थे। ये बात देख करके वो हंस पड़ा, हंस दिया। खैर वो तो भगवान है, वो सर्वसमर्थ हैं, और उनमें मानव जैसा भाव भी नहीं है, लेकिन वो मानव जिस स्थिति में रहता है अपनी ही स्थिति से किसी के बारे में सोचता है और समझता भी है। उसके वास्तविक स्थिति तक पहुंचने की समझ यदि उसमें होगी तब तो पहुंचेगा। भगवान किस अवस्था में है इसकी समझने की क्षमता उसके पास थी नहीं, वो आम तौर पे सोच रहा था हम और आपकी तरह, तो हंस दिया। ये हंसी पार्वती जी को ठीक नहीं लगा। शंकर जी तो कभी कुछ नहीं करते हैं, भगवान का भक्त देखते हैं तो 3 बार प्रणाम करते हैं। जो व्यक्ति इस दुनिया में एक बार राम बोल देता है, भगवान शंकर उसके चरणों में 3 बार प्रणाम करते हैं। इतने बड़े भक्त हैं भगवान के। तो भगवान तो कुछ, शंकर भगवान को कुछ नहीं हुआ। वो पार्वती जी को बुरा लग गया कि अरे हमको देख करके हंस रहा है। तुरंत श्राप दे दिए कि जाओ तुम असुर बन जाओगे। भगवान के प्रति भी, महादेव के प्रति भी, और जगत जननी जगदम्बा के प्रति भी तुम आसुरी बुद्धि रखते हो, असुर की तरह सोचते हो, इसलिए जाओ तुम असुर बन जाओगे। इतना में श्राप दे दी, बिना सोचे समझे पूछे पाछे। तब शिव जी पूछते हैं पार्वती जी से कि पार्वती जी आप क्या किए हैं, उसको श्राप क्यों दे दिए? बोले कि श्राप देने लायक काम किया था तो श्राप दे दिए। क्या कर दिया था? तो वो हंस रहा था, आप चर्चा कर रहे थे कथा की, तो बोले इससे क्या हो गया, आपको श्राप नहीं देनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि वो भगवान का भक्त है, और भगवान के भक्त के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए, और आपके श्राप देने का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि भगवान के भक्त पर श्राप का कोई असर, किसी के श्राप का कोई असर नहीं पड़ता है। तो वो असुर तो बन जाएगा, लेकिन उसकी भक्ति कम नहीं होगी, भगवान की भक्ति ही करता रहेगा, चाहे किसी भी योनि में चल जाए। और जब भगवान का भक्त भक्ति करता है
तो मनुष्य में रहे चाहे किसी भी योनि में रहे, वो तो भगवान की भक्ति में लीन है, तो भगवान कृपा उसके ऊपर किए रहते हैं, बाकी चीज़ों का कोई असर नहीं पड़ता है। तो कोई भी योनि में जाए उसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ऐसा शिवजी पार्वती जी को समझा दिए। अगले जन्म में वृत्रासुर के रूप में जन्म लिया वही विद्याधर। अब वृत्रासुर जो है तो बहुत लंबी कथा, लेकिन उतनी लंबी कथाओं को करेंगे तो आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव तक पहुंचने की अभिलाषा है। तो इतना जानिए कि वृत्रासुर पूर्व जन्म में विद्याधर था और अगले जन्म में उसका इंद्र के साथ युद्ध हुआ था। और युद्ध करने के बाद में इंद्र से वो युद्ध हारा, जानबूझकर हारा, और हारना भी तय था क्योंकि वज्र बना था। और उस वज्र से इनको मार दिया। लेकिन उसने यही कहा कि मरना तो मुझे तय है, लेकिन आप मुझे तब मारिएगा जब मैं भगवान का स्मरण करने लगूंगा, चिंतन करने लगूंगा। उसी समय में आप मुझे मार देना और मैं भगवान का दर्शन करते हुए भगवत धाम को जाऊंगा। ये भक्त की यही अभिलाषा होती है। वृत्रासुर वो असुर बना था केवल पार्वती जी के श्राप से, लेकिन आसुरी बुद्धि उसकी नहीं थी, बुद्धि भक्त वाली थी। और वो इंद्र ने उसे वज्र का प्रहार करके मार दिया और वह भगवान के धाम को चला गया। आगे आती है कथा प्रहलाद की। यह काफी रोचक कथा है। हिरण्यकशिपु नाम का एक बहुत प्रभावशाली असुर था और उसकी पत्नी का नाम था कयाधु। हिरण्यकशिपु बहुत लोगों को त्रास देता था और अपने राज्यकाल के अंदर सबको अपनी ही पूजा करने के लिए विवश करता था और बोलता था कि कोई भी व्यक्ति विष्णु का भक्ति नहीं करेगा, क्योंकि उसको डर था कि भगवान विष्णु हमारे शत्रु हैं और उनसे हम मरने वाले हैं। उसको ये श्राप था, इसलिए भगवान विष्णु का घोर विरोध करने के लिए किसी को भक्ति नहीं करने देता था। अब भगवान की जप तप यज्ञ वगैरह करने में कयाधु बहुत तत्पर रहती थी, दिन रात भक्ति करती थी। नारद जी के आश्रम में जाकर के बहुत अपने जीवन काल में यज्ञ आदि कर्म की एक राक्षसी होने के बाद। और उसका परम प्रतापी हिरण्यकशिपु पति था, उसने भगवान का चिंतन स्मरण करते हुए गर्भाधान किया था। इसी कारण से उसके कोख में इतना बड़ा भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। प्रहलाद जी भी क्या हैं? असुर हैं, राक्षस हैं। लेकिन भगवान केवल भक्त पर ही कृपा नहीं करते हैं, राक्षसों पर भी कृपा करते हैं। जो उनको स्मरण करे उसके ऊपर वो कृपा करते हैं। जब ये गर्भ में था प्रहलाद, तो खूब यज्ञ वगैरह पूजन पाठ सब कुछ करती थी और इस सभी का प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ता है। जब गर्भ में बच्चा रहे तो उस समय में व्यक्ति जितना भी माँ सत्कर्म करती है, उस सत्कर्मों का पूरा पूरा फल बच्चे को मिलता है, उसके अंदर संस्कार बनता है। तो हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी को अपने जो गुरु थे, षंडामर्क गुरु के पुत्र थे, इसलिए हिरण्यकशिपु के पुत्र को लगा दिया षंडामर्क के आश्रय में कि आप इनको शिक्षा दीजिए, ज्ञान दीजिए। और गुरु को भी वश में कर लिया था। क्या कि हम जो कह रहे हैं वही शिक्षा दीजिए, अपने मन से मत पढ़ाइए। हम जो कह रहे हैं पढ़ाने के लिए वही आपको पढ़ाना है। गुरु को भी आदेश देता था। हाँ, प्रहलाद नहीं, हिरण्यकशिपु, कि इसको ये पढ़ाना है कि विष्णु की भक्ति नहीं करनी है,
जो है सो परम पिता परमात्मा हिरण्यकशिपु देवता हैं, हिरण्यकशिपु हैं। उन्हीं को प्रणाम करना है, उन्हीं का भजन करना है, उन्हीं का कीर्तन करना है, उन्हीं का पूजा करना है। विष्णु कुछ नहीं है, ऐसा शिक्षा दीजिए। शंडामर्क को हिरण्यकशिपु ने समझा बुझाकर प्रहलाद को भेज दिया गुरुकुल में। गुरुकुल में मारे डर के, हिरण्यकशिपु कहीं मेरा जान न मार दे, डर के मारे वही शिक्षा देते थे शंडामर्क भी, जो हिरण्यकशिपु कहता था। और आसुरी ज्ञान देते थे शंडामर्क। चाहते तो नहीं थे, गुरु कभी नहीं चाहता कि हम शिष्य को गलत शिक्षा दें, लेकिन अपनी जान कौन गंवाए, जान से बड़ा तो किसी के लिए कुछ नहीं होता है। तो मेरा ही कहीं जान न मार दे हिरण्यकशिपु, इसके डर से जो कहते थे वही करता था। प्रहलाद जी को शिक्षा दें, वह कुछ दिन की शिक्षा प्राप्त हुई, तब आए। पिताजी पूछ रहे हैं कि प्रहलाद इतने दिनों में क्या सीखे हो। उसने वो कहा कि हम पढ़े हैं कि परम पिता परमात्मा ही इस सृष्टि के मालिक हैं और उन्हीं की भक्ति करनी चाहिए, यही मानव जीवन का उद्देश्य है। हिरण्यकशिपु पूरा आक्रोशित हो गया, डांटा, कौन पढ़ाया है, किसको पढ़ाया, बुलाओ गुरु को। यही पढ़ाते हैं आप मेरे बेटा को, मैंने आपको बताया ना क्या पढ़ाना है। तो गुरु जी बोले कि मैं तो वही पढ़ा रहा था जो आप पढ़ा रहे थे, लेकिन पता नहीं ये कहाँ से अलग से पढ़ लेता है। और जब कहीं गुरु जी चले जाते थे तो प्रहलाद जी और बच्चों को भी वही सिखाते थे, भगवान एक है, भगवान सत्य है, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बाकी बच्चों को भी सिखाने लगते थे। अब शंडामर्क थर थर कांपने लगे। हिरण्यकशिपु से बोले कि देखिए मैं क्या करूं, मैं तो शिक्षा देता हूं वही जो आप बोल रहे हैं, लेकिन ये अपने साथ साथ मेरे गुरुकुल के सारे बच्चों को भी मैं कहीं चला जाता हूं तो अपना वाला ही ज्ञान सुनाने लगता है, मैं क्या करूं। तब बहुत प्रकार का त्रास देने लगा प्रहलाद जी को। हाथी को भेज दिया कुचलवाने के लिए। हाथी ने कुचला प्रहलाद को, लेकिन वो भगवान का भक्त था। भगवान की भक्ति करने के बाद भगवान उस भक्त की हर परिस्थिति में रक्षा करते हैं, हर समय उसके साथ खड़ा होते हैं। आपने सुना ही कि करऊं सदा तिन्ह के रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। जिस प्रकार से छोटे से शिशु की रक्षा उसकी माँ चारों तरफ देखते रहती, कोई भी काम में रहती है लेकिन ध्यान लगा रहता है बच्चे के ऊपर ही, उसी प्रकार से ये प्रहलाद जी कहीं भी रहते, किसी भी स्थिति में रहते, लेकिन भगवान का ध्यान इसी के ऊपर रहता था। हाथी से कुचलवाया, पहाड़ के ऊपर चोटी तक पहुंचवाया और वहां से पटक दिया नीचे, आग में जलाया, नाना तरह के त्रास देने लगा। इस छोटे से 5-6 वर्ष के बालक को इतना त्रास दिया जो कोई साधारण मनुष्य सह नहीं सकता है। वो एक दिन फिर जब आया घर में, हिरण्यकशिपु ने पूछा कि बताओ तुम्हारे भगवान कहाँ हैं। प्रहलाद ने कहा कि मेरे भगवान कहाँ नहीं है, ये बताओ, मेरे भगवान कहाँ नहीं है। जहां देखो वहां मेरे भगवान है, जैसे देखो वहां उस रूप में मिल जाएंगे। तो बोला कि तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा, दिन रात तुमको सिखा रहा हूं, पिता होकर तब भी तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो। तो बोले कि तुमसे मैं बाद में निपटूंगा, पहले तुम्हारे भगवान से निपट लेता हूं। बताओ यहाँ भी भगवान है। बोला हाँ। इस खंभे में भी है। तो हाँ। तो मारे आक्रोश की अवस्था इसकी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। खूब जोर से एक मुष्टिका का प्रहार किया उसने।
फिल्मों में आप लोगों को गदा से प्रहार करते हुए दिखा दिया गया है, लेकिन सत्य यही है कि एक मुष्टिका का प्रहार किया था और मुष्टिका का प्रहार करते ही उस खंभे के अंदर से भगवान नरसिंह का गर्जना करते हुए प्रकट हो गए। एक बार प्रेम से बोलिए नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह का अवतार लेकर के भगवान आए और इधर उधर देखने लगे और देखने के बाद हिरण्यकशिपु को तुरंत गोद में उठा लिया। क्या भगवान उस खम्भे में थे? भगवान अपने भक्त की लाज रखने के लिए कुछ भी कर देते हैं। भगवान को अपने भक्त का मान रखना था, क्योंकि उसने अपने शत्रु को, भगवान विरोधी को शर्त लगा दिया था कि भगवान हमारे सब जगह हैं। उसकी वादा को पूरा करने के लिए, उनके वचन को सत्य साबित करने के लिए भगवान ने वो कर दिखाया कि उस खंभे के अंदर से भी प्रकट हो गए अनायास, केवल भक्त का मान रखने के लिए। मेरा भक्त झूठा न साबित हो, मेरा भक्त का मान हर जगह पर सही हो जाए। इसीलिए संतों का आशीर्वाद लग जाता है, क्योंकि संत में भगवान की प्रतिष्ठा जुड़ी होती है। जो सच्चा संत है, इसलिए उनकी वाणी कभी मिथ्या नहीं होती, भक्त की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। इसीलिए भक्त का मान रखने के लिए भगवान नरसिंह के रूप में अवतार लिए और तुरंत हिरण्यकशिपु को गोद में लिया और दरवाजे के चौखट पे बैठ गए। और उनको वरदान था हिरण्यकशिपु को कि मैं न दिन में मरूंगा न रात में मरूंगा, न घर में मरूंगा न बाहर मरूंगा, न पुरुष से मरूंगा न स्त्री से मरूंगा, न जानवर से मरूंगा न मानव से मरूंगा। ये सभी शर्तों को पूरा करते हुए भगवान ने नरसिंह का अवतार लिया था और अब एक एक शर्त उससे याद दिला रहे हैं। बताओ हिरण्यकशिपु, तुम्हें क्या वरदान है? मैं नर हूं कि राक्षस हूं कि जानवर हूं, तुम दिन में हो कि रात में हो, घर में हो कि बाहर हो। सारे प्रश्नों का, सारे वरदानों को याद दिलाते हुए, सारे शर्तों को याद दिलाते हुए और उसकी परिपूर्णता साबित करते हुए भगवान ने ये बताया, तुमने ये भी कहा था कि अस्त्र से नहीं मरूंगा, शस्त्र से भी नहीं मरूंगा। बताओ मेरे हाथों में अस्त्र हैं कि शस्त्र हैं? कुछ भी नहीं है। और अपने नुकीले नखों को उसके पेट में घुसाया और फाड़ दिया। इस तरह से हिरण्यकशिपु को मार करके भगवान ने प्रहलाद का मान रखा और हमेशा विजय सत्य की होती है। प्रहलाद सत्य पर था, हिरण्यकशिपु झूठा प्रचार कर रहा था कि मैं भगवान हूं, इसलिए झूठ की विजय ही होती है। भले आतंक देख करके लोग भयभीत हो जाते हैं, उसका रौद्र रूप देख करके लोग भले डर जाते हों, लेकिन सत्य की ही विजय होती है हमेशा। वहां पर भगवान ने प्रहलाद का मान रख के नरसिंह रूप में अवतार लेकर हिरण्यकशिपु का मान वर्धन करने के साथ साथ उसको परम धाम की प्राप्ति हुई, क्योंकि भगवान की जो भक्ति करता है उसको भी परम धाम मिलता है और भगवान का जो शत्रु बनता है, उनसे जो मर जाता है उसको भी परम धाम ही मिलता है। तब आगे वो नाचने लगे रौद्र रूप लेकर के। अब मारने के बाद उनका क्रोध बहुत बढ़ गया था। सारे देवी देवता थर्राने लगे। सब लोग, कौन बचाएगा, कौन भगवान को शांत करेगा, किससे शांत होंगी? लक्ष्मी जी के पास जा करके आग्रह किया कि आप ही उनकी पत्नी हैं, पति को वश में करना है तो एक ही दवाई है पत्नी, वही चाहे तो पति को वश में कर सकती है। हे लक्ष्मी जी, आप ही इनको शांत कीजिए भगवान को। लक्ष्मी जी पूरा सज धज के संवर करके पूरा सुंदर रूप बनाई
और भगवान के सामने गई कि खूब सुंदर रूप देख करके मोहित हो जाएंगे, पुरुष आकर्षित हो जाता है। भगवान क्यों आकर्षित हों? वो भगवान ने इनको देखा भी नहीं। थोड़ी दूर जा करके लक्ष्मी जी उल्टे पांव लौट कर चली आई कि नहीं, अभी तो ऐसा रूप है इनका कि अभी मेरा भी कुछ अनर्थ हो जाएगा। मारे डर के कुछ दूर हिम्मत करके गई, लेकिन वापस लौट कर चली आई। इतने में सब देवता मिल करके प्रहलाद जी को मनाया कि हे प्रहलाद, तुम ही भगवान के पास जाओ, क्योंकि तुम भक्त हो और भक्त को भगवान हर रूप में स्वीकार करते हैं, हर परिस्थिति में स्वीकार करते हैं। इसलिए तुम ही इनकी ज्वाला को, क्रोध को शांत कर सकते हो। अब सभी देवताओं की बात मानकर प्रहलाद जी, इतने छोटे से बालक, निर्भीक रूप से उनके पास चले गए। भगवान के चरण में साष्टांग प्रणाम किया। भगवान उसको गोद में उठा लिए और जीभ से चाटने लगे, मारे प्रेम के। चाटते चाटते प्रहलाद को शांत हो गए। जैसे एक गाय अपने बछड़े को जब जन्म देती है तो चाट चाट कर उसे साफ करते प्रेम उमड़ता है उसका, उसी प्रकार से भगवान अपने भक्त को देख करके उसके कष्ट को सहन करते हुए, क्योंकि जब काया में कष्ट होता है तो भगवान की भक्ति दृढ़ होती है, और प्रहलाद के कष्टों को याद करके भगवान खूब भाव विभोर होकर चाट रहे थे और धीरे धीरे भगवान शांत हो गए। और शांत होने के बाद प्रहलाद जी से भगवान माफी मांग रहे हैं कि हे प्रहलाद, तुम मुझे माफ कर दो, मैंने आने में बहुत देरी कर दी। तुम मेरे ही कारण जीवन में बहुत कष्ट झेले हो। इतना तुम्हारे पिता ने तड़पाया, मारा, और मैं बहुत देर से तुम्हारे पास आया, इसके लिए मुझे माफ कर दो। और भगवान भक्त से क्षमा मांग रहे हैं। आज भक्त गलती करता है तो भगवान से क्षमा मांगते हैं, और भगवान आज भक्त से क्षमा मांग रहे हैं और बोले, हे प्रहलाद, अब तुम वरदान मांगो, और क्या चाहिए तुम्हें? मैं आज सब कुछ देने के लिए तैयार। और भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं, वो जो चाहे वो दे देते हैं। भगवान से उन्होंने कहा प्रहलाद जी से, हे प्रभु, हमको जीवन में क्या चाहिए? आप हमको मिल गए तो हमको सब कुछ मिल गया, इसके अतिरिक्त मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए। भगवान बार बार कह रहे हैं कि देखो, मेरे आने का कुछ न कुछ प्रयोजन होता है, मैं यूं ही नहीं आता, और जब मैं आ गया हूं तो कुछ न कुछ देकर ही जाऊंगा, बिना दिए नहीं जा सकता, ये मेरा स्वधर्म है। इसलिए तुमको मांगना ही पड़ेगा, कुछ भी मांगो, और तुम्हारे मन के अनुसार हम जब तक वरदान नहीं दे देते तब तक मेरा कर्तव्य पूरा नहीं होगा। ध्रुव, ये प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे यह वरदान दे दीजिए कि मुझे जीवन में कभी मांगने की इच्छा ही नहीं हो। बस आप ये वरदान दे दीजिए कि मेरे जीवन में कभी कुछ मांगने की अभिलाषा न हो। और एक भक्त का यही कर्तव्य है कि जिसके लिए भगवान तत्पर हों, और वो भगवान जिनके चरणों में साक्षात वैभव की देवी लक्ष्मी चरणों की सेवा करती हूँ, वो भगवान जिसके लिए हमेशा सदैव तत्पर रहते हों, उससे क्या मांगना? इन सांसारिक वस्तुओं को मांग करके भी हम क्या प्राप्त कर लेंगे? इसलिए प्रहलाद जी ने अपनी उदारता दिखाई, विशाल हृदय दिखाया, और इस छोटा सा बालक, हमको आपको मौका मिलता तो पता नहीं कितने कट्ठा पटना में जमीन मांग लेते, कितना बंगला मांग लेते, कितना घर मांग लेते,
लेकिन इतना अच्छा मौका मिला है प्रहलाद जी को, लेकिन प्रहलाद जी बोल रहे हैं कि हे प्रभु ऐसे आप वरदान दे दीजिए कि कभी मेरे जीवन में मांगने की इच्छा ही न हो। इस तरह से भगवान ने एवं वस्तु कह के आशीर्वाद दे करके अपने धाम को चले गए। आगे गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। यह भी कथा थोड़ी लंबी है, लेकिन मैं बहुत जल्दी में आपको सुना रहा हूँ। एक गज था, पूर्व जन्म में बहुत भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, ज्ञान उसके जीवन में था। एक दिन नदी में पहुंचा तो ग्राह ने, मगरमच्छ ने उसके पांव को पकड़ लिया। अब वो जितना ऊपर की ओर निकलना चाह रहा था, क्योंकि पानी में मगरमच्छ का शक्ति जो है बहुत अधिक हो जाता है, इतने में वो पूरा कोशिश किया लेकिन वो निकल नहीं पा रहा था। उल्टे कीचड़ में डूबते ही जा रहा था गजेंद्र। अंत में जब वो पूरा कोशिश किया, जोर लगाया, शक्ति लगाया, लेकिन एक हाथी की शक्ति जो है उस मगरमच्छ के शक्ति के आगे क्षीण हो गई थी, कम पड़ रहा था। अंत में जब कोई रास्ता नहीं दिखता है तब लोग भगवान के पास आते हैं। उसने भगवान की स्तुति की। किस भगवान की स्तुति की? तो किसी का नाम नहीं लिया। और यहीं पर आपको आज साबित हो जाएगा कि जीवन में भक्ति करनी किसकी चाहिए। इस गजेंद्र मोक्ष की कथा से आपको मिलेगी। उसने वो कहा, वो परमात्मा हमारी रक्षा करें जिन्होंने इस संसार को बनाया है। वो परमात्मा रक्षा करें जो पूरे सृष्टि का पालन करते हैं। वो परमात्मा हमारी रक्षा करें जो सभी मनुष्यों को बनाया है, सभी जीव जंतुओं को बनाया है। इस तरह से संकेत मात्र केवल वह विनती कर रहा था। तब तक कुछ दूरी पर उसे कमल का फूल दिखाई दिया और उसको अपने सूंड में लेकर के स्तुति कर रहा था। इतने में सारे देवी देवता सुन रहे थे, उसकी सभी बातों को सब देवता सुन रहे थे, लेकिन कोई उसको बचाने के लिए नहीं गया। न गणेश जी गए, न कार्तिक जी गए, न शिव जी गए, न दुर्गा जी गई। कोई देवी देवता बचाने के लिए उसको नहीं गया। क्यों? क्योंकि सब लोग इंतजार कर रहे थे कि मेरा नाम लेगा तब ना हम जाएंगे बचाने के लिए, मुझे पुकारेगा तब तो जाएंगे, मुझे तो पुकार ही नहीं रहा है। अंत में क्योंकि वो पुकार रहा था भगवान को और ये क्षमता किसी और देवी देवता के अंदर है ही नहीं, तो भगवान तुरंत उसकी रक्षा के लिए चल पड़े। गरुड़ से भी पहले पहुंच गए। फिर बाद में गरुड़ आया, उस पर सवार हुए, कमल के पुष्प से भगवान की उसने स्तुति की। जो स्तुति जिस मंत्र के द्वारा उसने किया था उसी स्तुति का नाम गजेंद्र मोक्ष कहलाता है। और भगवान ने तुरंत उस ग्राह को अपने सुदर्शन चक्र से मार दिया और गज को मुक्त किया और वो फिर अन्य योनि में दिव्य शरीर प्राप्त करके भगवान के धाम को चला गया। मोक्ष की प्राप्ति हो गई, मुक्ति मिल गई उसे। इस तरह से ये गजेंद्र मोक्ष जो है बड़े से बड़े कष्ट से भी मनुष्य को छुड़ा देता है। अपने जीवन में श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत एक गजेंद्र मोक्ष आता है और उस गजेंद्र की छोटी सी पुस्तक भी आती है हनुमान चालीसा की तरह। इसका यदि हर व्यक्ति पाठ करे तो बड़े से बड़ी कठिनाई से मुक्त हो जाता है, पार पा लेता है, भगवान उसे छुड़ा लेते हैं। यही गजेंद्र मोक्ष की कथा है। आगे समुद्र मंथन की कथा है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के पहले बहुत सारी कथाएं हैं अभी। आइए समुद्र मंथन का भी थोड़ी सी कथा सुनाते हैं। भगवान ने समुद्र मंथन किया और समुद्र बंधन भी किया। दो काम किए हैं भगवान, समुद्र का मंथन और समुद्र का बंधन। क्यों किए हैं?
केवल अपनी पत्नी को पाने के लिए। आजकल की अन्य लोग कह देंगे कि इतना पत्नी को मानते हैं आप, जो थोड़ा सा प्यार करते हैं अपनी पत्नी को। लेकिन भगवान जो कुछ भी किए हैं सब अपनी पत्नी के लिए ही किए हैं। अधिकांशतः समझिए तो भक्त के लिए किए हैं, नहीं तो पत्नी के लिए किए हैं। रावण को मारने के लिए उनको समुद्र में पुल बांधने की आवश्यकता नहीं थी। वो चाहते तो इस पार से भी मार देते, चाहे अयोध्या में बैठे बैठे रावण को मार सकते थे, इतनी सामर्थ्य थी। लेकिन सीता जी को ले आना था वहां से, इसीलिए समुद्र का उन्होंने बंधन किया। और समुद्र का मंथन क्यों हुआ? अपनी पत्नी को पाने के लिए, सीता जी को पाने के लिए समुद्र का बंधन किया। और अपनी ही पत्नी को पाने के लिए लक्ष्मी जी समुद्र में चली गई थी, समुद्र से उनको प्रकट करना था। इसीलिए समुद्र को प्रकट करने के लिए शांत कीजिए। समुद्र मंथन भी लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए भगवान ने किया था उनके मन में। क्योंकि जब भगवान का कार्य होता है तो भगवान किसी न किसी को माध्यम बना देते हैं। कार्य सब भगवान का ही है। दुनिया में खेलने के लिए भगवान सब कुछ करते हैं, अपनी लीला को पूर्ण करने के लिए। समुद्र मंथन भी भगवान ने कराया था। और समुद्र मंथन एक बहुत बड़ा कार्य है, इसलिए इतने बड़े समुद्र को मंथन करने के लिए बहुत बड़ा एक अरणी भी चाहिए, एक रस्सी भी चाहिए, तभी तो मंथन होगा। तो अरणी के रूप में मंदराचल पर्वत को लाना था। और ये कार्य अकेले देवता से संभव नहीं था, क्योंकि देवता जितने थे कार्य उससे बहुत बड़ा था। इसलिए मजबूरी था कि राक्षसों को भी सम्मिलित करना था। इतने में राक्षसों, असुरों, दैत्यों और देवताओं के बीच मीटिंग हुई कि समुद्र मंथन होगा। क्यों? क्योंकि समुद्र में ये बात तो कहना नहीं था कि लक्ष्मी जी को पाने के लिए करना है, तब तो देवता दैत्य जो थे वो आते ही नहीं साथ में। ये बात छुपा लिया देवताओं ने। कहा कि समुद्र के अंदर बहुत सारे रत्न हैं, अमृत है, उसको निकालना है। और अमृत जब निकलेगा उसको जो भी पी लेगा वो अमर हो जाएगा। और हम लोग मिल करके निकालेंगे, मिलकर बांट कर हम लोग पी लेंगे। तो बोले कि ठीक है। वार्ता हो गई। वार्ता हो गई और दोनों राजी हो गए। बोले कि चलिए, इसके लिए तो मंदराचल पर्वत लाना पड़ेगा और जो भी रत्न मिलेगा उसमें से हम लोग मिल बांट करके ले लेंगे। यही चर्चा हो रही थी तो उन्होंने, दैत्यों पूरा उत्साह उमंग से भरे पड़े थे, वो दैत्यों ने कहा मंदराचल पर्वत तो हम लोग लेकर आ जाएंगे। और चल दिए हजारों की संख्या में दैत्य मिलकर मंदराचल पर्वत को लाने के लिए। सभी लोगों ने मिलकर उठाया मंदराचल पर्वत को और आगे बढ़े। इतना भार था मंदराचल पर्वत का कि वो हाथ से फिसल गया और छूट गया। छूट गया तो हजारों के हजारों राक्षस उस पर्वत के नीचे दब कर मर गए। अब सारे दैत्यों ने निर्णय लिया कि अब ये कार्य नहीं होगा पूरा, इस कार्य को छोड़ दिया जाए। जिस खाना में मक्खी पड़ जाए वो भोजन नहीं हो पाता, वो खाने योग्य नहीं हो पाता, इसलिए उस खाना का त्याग कर देना चाहिए। उसी प्रकार से जिस कार्य की शुरुआत में ही हजारों राक्षसों की मृत्यु हो गई, उस कार्य में सफलता मिलना
अब संभव नहीं है। इसलिए ये जो प्रयास है हमारा वो निरर्थक होगा। इसलिए हम इस कार्य को अब नहीं करेंगे, ऐसा डिसीजन उन्होंने ले लिया। फिर भगवान ने समझाया कि नहीं, इसका तो जरूरी है। फिर लोभ आया कि नहीं, सारे रत्नों को निकालना है तब तो करना ही पड़ेगा। दूसरे ही परिस्थिति में फिर तैयार हुए और हजारों राक्षस फिर मिलकर जब मंदराचल पर्वत को उठाए तो उनसे उठ नहीं रहा था। मंदराचल पर्वत इतना भारी था। यहां भी भगवान अपने भक्त को की मान को बढ़ाने के लिए तुरंत गरुड़ को लेकर वहां पहुंच गए और बाएं हाथ से उस मंदराचल पर्वत को भगवान उठा लिए और गरुड़ के पीठ पर रख दिया और स्वयं उस गरुड़ पर सवार हो गए। मानो भगवान यह साबित करना चाह रहे हैं कि जो कार्य तुम हजारों राक्षस मिलकर नहीं कर पाए, ये छोटा सा पक्षी गरुड़ उस मंदराचल पर्वत को अकेले ही और मेरा भी भार सहन करते हुए उठा लिया। इस तरह से भगवान अपने भक्तों की मान को हमेशा बढ़ाते रहते हैं, यश दिलाते रहते हैं और क्षण भर में ही वहां से उठाकर मंदराचल पर्वत समुद्र के किनारे आकर रख दिया। सारे दैत्य जब पहुंचे, अब रस्सी की जरूरत थी तो फिर वासुकी नाग को चुना गया, क्योंकि सबसे लंबा नाग वही था। वासुकी नाग में आपस में समझौता हुआ कि कौन पूंछ की ओर रहेगा, कौन मुख की ओर रहेगा। तो देवताओं ने कहा कि मुख जो है वो श्रेष्ठ भाग होता है और पूंछ खराब भाग होता है, इसलिए तुम लोग राक्षस हो, तुम पूंछ की ओर पकड़ लेना और हम लोग मुख की ओर पकड़ लें, क्योंकि हम लोग श्रेष्ठ हैं, देवता हैं। दैत्यों ने कहा कि अच्छी बातें बड़ा अपने लिए कर लेते हो तुम लोग अच्छी अच्छी चीजें अपने लिए चुन लेते हो और खराब चीज मुझे समझ देते हो और मुझे दे देते हो, मेरे हिस्से में दे देते हो। ऐसा नहीं होगा। मुख वाला तो शुद्ध भाग हम लोग पकड़ेंगे और पूंछ वाला भाग तुम लोग पकड़ो, क्योंकि तुम लोग कमजोर हो और हम लोग शक्तिशाली हैं। और देवता तो यही चाहते थे, क्योंकि जब अरणी की तरह उस मंदराचल पर्वत का घर्षण होगा तो उस सर्प के मुख से विष उगलेगा और जिधर फुफकार मारेगा उधर के लोग मरेंगे। इसी उद्देश्य से देवता ने पहले ही ऐसा प्रस्ताव रख दिया। ये देवता लोगों में सहमति हो गई, दैत्यों में सहमति हो गई, दोनों लोग मिल करके समुद्र मंथन की शुरुआत हो गई। अब मंदराचल पर्वत का हाल ये हुआ कि वो नीचे की ओर धंसने लगा, समुद्र में डूबने लगा। अब जब अरणी ही डूब जाएगी, मथनी ही डूब जाएगी, तो फिर कैसे समुद्र मंथन होगा। अब सारे लोग चिंता में पड़ गए, अब क्या होगा, ये तो नीचे जा रहा है। तब भगवान ने एक अवतार लिया, वहां पर कच्छप अवतार लिया, कूर्म अवतार लिया और जाकर के मंदराचल पर्वत के अंदर नीचे अपने पीठ पर उस मंदराचल पर्वत को उन्होंने रोक लिया। तब समुद्र मंथन का कार्य आगे की ओर बढ़ा। बढ़ते बढ़ते फिर एक एक रत्न आया, जो जिसके योग्य था। देवताओं ने ज्यादातर उसमें चालाकी किया, अपने योग्य की वस्तुएं, ऐरावत हाथी निकला तो इंद्र को दे दिया गया। जो भी चीजें अच्छी अच्छी निकलती थी सब लोग अपने हिस्से में ये लोग डाल लेते थे और जो अपने कार्य का नहीं था वो दैत्यों को मिल जाता था। अब वो बारी आ गई, लक्ष्मी जी भी प्रकट हुई तो वो भगवान विष्णु ने ले लिया उनको, क्योंकि वो तो जिनकी पत्नी है उन्हीं के पास जाएंगी। उसके बाद अंत में
धन्वंतरी भगवान प्रकट हो गए। एक हाथ में अमृत कलश और दूसरे हाथ में आयुर्वेद की पुस्तक लेकर के, आयुर्वेद लेकर के उन्होंने प्रकट हुआ। और ये घटना कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि के दिन हुआ था। इसी कारण धन्वंतरी जयंती उस दिन मनता है। धन त्रयोदशी जिसको कहते हैं, लोग धन की इच्छा से धन्वंतरी भगवान का पूजन करते हैं। हमारे समाज में मूर्खों की बहुलता है, इसलिए बर्तन आदि खरीदने का प्रचलन चल गया है। लोग सोना चांदी बर्तन वगैरह खरीदते हैं। ये सर्वथा अनुचित और गलत है। धन्वंतरी के दिन वृक्ष लगाने चाहिए, औषधीय पौधों का आरोपण करना चाहिए और धन्वंतरी भगवान का पूजन करना चाहिए, लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए कि धन आए, न कि बर्तन गाड़ी घोड़ा वगैरह लोग खरीदते हैं, ये सब नहीं करना चाहिए। आगे धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेकर जैसे ही प्रकट हुए, ये धन्वंतरी भी भगवान का अवतार थे। धन्वंतरी भगवान का प्राकट्य हुआ है। एक बार प्रेम से बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय। धन्वंतरी भगवान जैसे ही समुद्र के अंदर से प्रकट हुए, वैसे ही दैत्यों ने बलपूर्वक उनसे तुरंत अमृत का कलश छीन लिया और सब देवता लोग त्राहि त्राहि करने लगे कि अब क्या होगा। इतने में भगवान के पास जाकर के सब लोग अनुनय विनय किया, आग्रह किया कि त्राहिमाम, हे प्रभु हमारी रक्षा करिए। जिस उद्देश्य से अमृत कलश के लिए हम लोग समुद्र मंथन किए थे, वो उद्देश्य की पूर्ति तो हो गई, लेकिन उसका आधिपत्य राक्षसों ने अपने ऊपर जमा लिया, उसके ऊपर जमा लिया। अब क्या करूं? तब वहां भी उस समय भी भगवान का एक दूसरा अवतार लेना पड़ा। भगवान मोहिनी के रूप में अवतार लिए। एक बार प्रेम से बोलिए मोहिनी भगवान की जय। खूब सुंदर स्त्री का रूप धारण करके भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया और जा करके दैत्यों से कहते हैं, दैत्य लोग तुरंत उस मोहिनी को देख करके भाव विह्वल हो गए और वो जाकर खूब सुंदर रूप दिखा करके बोली कि देखो, यदि हम तुमको ये अमृत पिलाएंगे तो तुमको कैसा लगेगा। वाह क्या बात है। दैत्यों ने कहा कि आपके हाथों से तो कुछ भी मिल जाएगा तो पी लेंगे, और अमृत ही पिला दीजिएगा तो मेरा तो जीवन ही धन्य हो जाएगा। तो सारे दैत्य लोग तैयार हो गए कि हम तो अमृत अब आप ही के हाथों से पिएंगे। जिसका रूप इतना सुंदर है, उसके हाथों से पीने अमृत पीने का तो आनंद ही कुछ और होगा। भगवान ने पंक्ति बनाई, दैत्यों की पंक्ति एक तरफ, देवताओं की पंक्ति एक तरफ, और दोनों को अमृत पिलाना शुरू किए। कैसे? तो जब देवताओं के तरफ आते थे तो पूरा डांस करते थे, खूब सुंदर नृत्य करते थे, और इस नृत्य में वो सब लोग मुग्ध हो जाते थे और इतने में जाकर देवताओं के पक्ष में सबको पिला देते थे। यह रवैया देखते देखते उसमें से एक राक्षस जो था वो समझ गया, अरे ये तो हमारे साथ छल हो रहा है। ये तो सारे के सारे दैत्य देख करके मोहिनी का रूप मुग्ध हो जा रहे हैं और सारे अमृत तो देवताओं के ही भाग में चला गया। कुछ करना पड़ेगा। इतने में जो तेज था वो जा करके देवताओं की पंक्ति में बैठ गया, और जब अमृत पिलाने की बारी आई, जब गए देवताओं के मंडली में, तो भगवान तो सर्वद्रष्टा भी हैं, सर्वव्यापक भी हैं। तुरंत उन्होंने पहचान लिया तो राक्षस की श्रेणी से चला आया है देवताओं के ग्रुप में कोई, और इतने में वो भगवान के हाथ से अमृत कलश छीनकर भाग चला। कथा बहुत लंबी है, मैं इसे तुरंत सारांश पर ले आता हूं। वो
उस राक्षस का नाम है राहु, और जिस जिस स्थान पर उसने वो कलश को रखा था उस स्थान पर आज कुंभ लगता है। 12 वर्षों पर प्रयागराज में कुंभ लगता है, और कहीं कहीं 6 वर्ष पर भी अर्ध कुंभ लगता है उन जगहों पर। तो भगवान उसका पीछा करते हुए सुदर्शन चक्र चला दिए जब वो भाग रहा था तो, और उसका गर्दन कट गया। गर्दन कटा तो ऊपर वाले भाग का नाम है राहु और गर्दन के नीचे वाले भाग का नाम है केतु, और ये ग्रह में सम्मिलित हुए। इसके पहले 7 ही वार थे, 7 ही ग्रह थे, लेकिन समुद्र मंथन के बाद ही ग्रहों की संख्या 9 हो गई, और ये सबसे तमोगुणी ग्रह हैं और सबसे अधिक मनुष्य को प्रताड़ित करते हैं, और ये पाप ग्रह की श्रेणी में आते हैं। अब सुदर्शन चक्र के माध्यम से भगवान ने सोचा कि इसका खंड खंड कर देते हैं तो अपने आप इसकी मृत्यु हो जाएगी। तब तक ब्रह्मा आदि देवता भी आ गए, बोले कि ये अमृत पी चुका है, हे प्रभु ये आप जितना खंड करेंगे उतने राक्षसों की संख्या बढ़ते चली जाएगी, इसलिए यहीं पर रोक लगाइए। भगवान ने इस तरह से वहीं पर सुदर्शन चक्र को रोक लिया, और फिर आगे राजा बलि की कथा आती है। राजा बलि बहुत बड़ा दानवीर था, अपने दरवाजे से किसी को कभी वापस नहीं लौटने देता था। जो भी व्यक्ति जिस भी अभिलाषा को लेकर के अपने घर इसके घर पर आते थे दरवाजे से, उसकी मनोकामना पूर्ण करने के बाद ही उसको भेजता था। इसने भी 99 अश्वमेध यज्ञ पूरा कर लिए, अब 100वां अश्वमेध यज्ञ करने वाला कर ही रहा था, और दैत्य गुरु जो है वो शुक्राचार्य हैं, इस यज्ञ को करा रहे थे। तब तक भगवान उसमें वामन रूप में प्रकट हो गए, और राजा बलि के इस यज्ञ को पूर्ण नहीं करने देना था, गए और इस राजा बलि के अभिमान को भी मर्दन करना था। मान मर्दन करने के उद्देश्य से भगवान ने कहा कि मुझे भी भिक्षाम देही कहा। यज्ञ पर बलि राजा बैठे हुए थे, तुरंत बोले कि गुरु जी का आदेश लेकर जा रहे थे दरवाजे पर, तब तक गुरु जी ने मना कर दिया, पूजा के समय में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और यदि आप उठकर पूजा से जाएंगे तो आपको इसमें हानि होगी, पूजा में ही रहिए। गुरु हमेशा अपने शिष्य का कल्याण ही चाहता है। गुरु ने मना किया, लेकिन बोले कि नहीं, मेरे दरवाजे पर जो हमने कमिटमेंट किया, जो वादा किया कि दरवाजे से किसी को खाली हाथ नहीं लौटने देना है, मैं नहीं जाऊंगा तो आज मेरा वचन टूट जाएगा। अपना वचन का पालन करने के लिए गुरु को विवश कर दिया। बोला गुरु जी मैं तो जाऊंगा। गुरु ने संकेत किया, अरे वो भगवान आए हैं और वो कुछ छल करने आए हैं, तो दैत्यों के साथ हमेशा उन्होंने छल ही किया है, तो तुम मत जाओ, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। राजा बलि ने कहा कि ये यज्ञ जिसके उद्देश्य से मैं कर रहा हूं भगवत प्राप्ति के लिए, और वो भगवान साक्षात आ रहे हैं सब, और भगवान की ही मैं पूजा कर रहा हूं, तो क्या भगवान को तिरस्कृत करूं और इस यज्ञ के द्वारा भगवान को प्रसन्न करूं? मेरे लिए तो जाना ही उचित होगा। और गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करके दरवाजे पर पहुंच गया, और ब्राह्मण के रूप में भगवान ने वामन का अवतार लिया था। एक बार प्रेम से बोलिए वामन भगवान की जय। भगवान ने अवतार लिया था वामन का। उन्होंने कहा भिक्षाम देही। राजा बलि ने कहा कि मांगिए, क्या चाहिए आपको? भगवान ने कहा बस 3 पग चाहिए, 3 डेग दे दो। इतना छोटा सा बालक का रूप धारण करके आए थे, यह सोच करके बलि को बड़ा संकोच हुआ। इतने छोटे से
नन्हे से पांव से आप 3 पग मांग रहे, कुछ मांगिए ऐसा कि मुझे देने में भी अच्छा लगे। इतनी छोटी सी चीज मैं क्या दूं? रोज लोग मुझे दानी के नाम से जानते हैं और आप आकर के इतने छोटे पांव से 3 पग मांग रहे हैं, ये मेरे लिए भी देना नहीं देने के बराबर हो जाएगा। इसलिए कुछ बड़ा मांगिए, कुछ बड़ा कहिए, कुछ गांव मांग लीजिए कहिए तो, कुछ बहुत बड़ा संपत्ति दे दें, कुछ भूमि दे दें। उन्होंने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस केवल 3 पग दे दो, इतना ही बस काफी है। काफी आग्रह करने के बाद भी बलि के भगवान ने अपने ही जिद पर अड़े रहे और बोले कि बस 3 पग दो। राजा बलि विवश होकर तैयार हो गया, बोला कि ठीक है ले लीजिए। इतने में बोले कि ऐसे नहीं लेंगे, संकल्प करना पड़ेगा। जब तक संकल्प नहीं करोगे तब तक हम नहीं मानेंगे, क्योंकि लोग, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जीवन में वादे तो बहुत कर देते हैं, लेकिन वादा पूरा करने की बारी आती है तो लोग मुकर जाते हैं। इसलिए ऐसे नहीं लेंगे हम, आओ संकल्प करते हैं, गुरु को बुलाओ। तो संकल्प तो ब्राह्मण देवता करेंगे तभी पूरा होगा। तो राजा बलि ने कहा कि मेरे गुरुजी तो नहीं आएंगे संकल्प कराने के लिए। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि मैंने गुरु को अपमानित करके यहाँ पर आपके पास आया हूँ, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके आया हूँ। तो जिनकी आज्ञा मैं नहीं माना वो मेरी बात मानने के लिए कैसे आ जाएंगे? इसलिए मेरे गुरुजी तो नहीं आएंगे। तो भगवान बोल रहे हैं कि देखो चिंता मत करो, मैं ब्राह्मण हूँ और मुझे भी संकल्प बोलने आता है। इसलिए पकड़ो शंख, इसमें जल डालो और करो संकल्प, मैं बोलता हूँ संकल्प। तुम तो तैयार हो न देने के लिए? राजा बलि ने कहा हाँ करिए संकल्प। फिर भी गुरु जी को बर्दाश्त नहीं हुआ। गुरु की स्वभाव ही होता है कि शिष्य की रक्षा करना है तो करना है, किसी भी परिस्थिति में, चाहे शिष्य दुष्ट हो जाए, नालायक हो जाए, कुछ भी हो जाए, हर स्थिति में गुरु की एक ही कृपा दृष्टि उसके ऊपर रहती है। हमेशा चाहता है कि भलाई करनी है। गुरु आज्ञा उल्लंघन के बावजूद भी मच्छर का रूप धारण करके उस शंख में प्रविष्ट हो गए, क्योंकि जब तक शंख का जल गिरेगा नहीं, आप लोगों को भी याद होगा कि प्रत्येक दिन जो संकल्प हो रहा है, संकल्प करने के बाद जल गिरा दिया जाता है, और जब जल गिराते हैं तभी हमारा संकल्प पूरा होता है। इसमें बोला जाता है इदजाग्रतो दूरमुदैति देवं तदुसुप्तस्य तथैवैतिर दुरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरीकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जब इस तरह के वाक्य का उच्चारण ब्राह्मण देवता करते हैं तभी वो संकल्प पूरा होता है। तब जजमान बोलता है कि संकल्प सिद्धिरस्तु, संकल्प सिद्धिरस्तु, संकल्प सिद्धिरस्तु, कि संकल्प पूरा हो जाए। इस तरह से भगवान नारायण ने कहा कि संकल्प हम खोलते हैं, और भगवान ने पूरा संकल्प बोल दिया और बोला कि जल गिराओ। तो अब जल गिर ही नहीं रहा है, क्योंकि उसमें तो वो शुक्राचार्य रूप बदल करके प्रवेश कर चुके थे, उस शंख के अंदर ही जल नहीं गिर रहा था। भगवान ने कहा, भगवान तो सब जानते हैं ये अवरोधक बन रहा है। जीवन में जब कोई भी व्यक्ति दान करने के लिए आगे बढ़े तो उसमें सहमति जतानी चाहिए, न कि बाधा बनना चाहिए, अवरोधक न बने। कोई किसी, बहुत सारे लोगों का स्वभाव होता है, जब कोई किसी को कुछ देने लगता है, अरे यार इतना मत दो, इतना ज्यादा देकर क्या करोगे, थोड़ा कम ही दे दो तो काम नहीं चलेगा। नाना प्रकार के 50 तरह के लोग सलाह देने वाले मिल जाते हैं। सबसे ज्यादा तो विवाह में हो जाता है। पूरा विवाह जब पंडित जी संपन्न कराते हैं और दक्षिणा की बारी आती है तो कहते क्या पंडित जी, उस समय 50 लोग, 10-20 लोग और सलाहकार मिल जाते हैं। विवाह हो रहा है किसी और का, किसी और के बेटी का, और उसके सलाहकार अन्य लोग मिल जाते हैं। जब टेंट वाले का पैसा दिया जाएगा तो कोई सलाहकार नहीं बनेगा, वो अकेले जाकर डील कर लेता है। होटल वाले का अकेले जाके डील कर लेता है, उस समय कोई सलाह। लेकिन पंडित जी की दक्षिणा की जब बारी आती है तो सब लोग लिस्ट में से कटौती करना शुरू करते हैं। ये बहुत गलत आदत है।
जिसको जो इच्छा है वो दे रहा है, देने दो। कम दे रहा है तो अपने सामर्थ्य के हिसाब से देगा, ज़्यादा देगा वो समझ लेगा। देना है वो समझेगा, और लेना है वो समझ लेगा। बेवजह का सलाहकार। तो शुक्राचार्य अवरोधक बन गए और जा करके रोक दिया जल को। भगवान ने कहा एक काम करो, हो सकता है कुछ फंस गया होगा, पुराना शंख है, कुछ फंसा होगा, एक कुश ले लो और कुश से थोड़ा खोलो, अपने आप जल आ जाएगा बाहर। भगवान ने अपने से कुश भी दे दिया और कुश लेकर के उसमें खोद दिया राजा बलि ने। अब वो गुरु शुक्राचार्य का आंख ही फूट गया और जल के जगह पर रुधिर बहने लगा, रक्त ही रक्त बहने लगा, और जल और रक्त दोनों मिल करके तेजी से बहने लगा। और तब जब कष्ट व्यक्ति का होता है तो अपना रूप धारण कर लेता है। जब सामान्य स्थिति में कोई भी व्यक्ति रहता है तो नाना प्रकार का रूप बनाने लगता है, लेकिन जब कष्ट आता है तो ओरिजिनल रूप में चला आता है। शुक्राचार्य तुरंत प्रकट हो गए कि हे प्रभु त्राई माम, ये हमारा क्या करा दिए, मेरे ही शिष्य से मेरा आंख फोड़वा दिए। तब भगवान ने शिक्षा दी कि गुरुजी आपने तो यह बहुत अच्छा काम किया कि अपने शिष्य का कल्याण चाहा, लेकिन एक और भी बात आपको जान लेनी चाहिए कि जब कोई व्यक्ति दान दे रहा हो तो दान में अवरोध का काम नहीं करना चाहिए। इसी का नतीजा आपको मिला है। जो विरोधी तत्व बनते हैं उनकी हानि होती है। अब इस तरह से भगवान ने संकल्प पूरा किया। 3 पग में, एक पग में पूरी पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे में स्वर्गलोक को नाप लिया, तीसरे में जब कोई जगह नहीं मिली, पहले डेग में पूरी पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे में पाताल लोक को नाप लिया, और तीसरे में जब उसके पास कोई जगह नहीं था, क्योंकि तीसरा स्वर्ग लोक को जीतने के लिए वो अश्वमेध यज्ञ कर रहा था, 100वां उसी में भगवान प्रकट हुए थे। ये 100 यज्ञ पूरा हो जाता तो वह स्वर्ग लोक को भी जीत लेता। तो राजा बलि से बोले तीसरा के लिए अब जगह दो। अब विराट रूप देखकर तो ये चकाचौंध हो गया था कि संकल्प तो मैंने किया इतना छोटा सा बालक के द्वारा, और जब मांगने की बारी आई तो विशालकाय रूप बना लिए भगवान। ये तो छल मेरे साथ हुआ ही, लेकिन उसने अपने आप को ही समर्पण कर दिया। बोला कि आप, और अपने शरीर को ही वहाँ पर सो गया। बोला कि मेरे शरीर को नाप लीजिए, मैंने अभी शरीर को दान नहीं किया है। तो भगवान ने उनके शरीर को नाप लिया और तुरंत राजा बलि भगवान को जीत लिए प्रेम में। बोले कि आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सब कुछ सर्वस्व समर्पण कर सकते हो यदि याचक के रूप में हमारे दरवाजे पर कोई भी आता है तो। और इस तरह से भगवान उसके बंदी बन गए और भगवान ने उनको पाताल लोक का राज दे दिया। तुम यहाँ राज करो और आज से मैं तुम्हारा रखवाली करूँगा। और गार्ड की नौकरी उन्होंने उनके राज्यसभा में स्वीकार कर ली। और वहाँ पर जिस दरवाजे पर जाता था उसी दरवाजे पर भगवान की ड्यूटी लगी थी। और भगवान अभी इस दरवाजे से जाने की इच्छा हुई तो वहाँ पहुँचते थे, उसका मन बदल गया, यहाँ से जाना है दूसरे दरवाजे से, तो दूसरे दरवाजे पर चल जाते थे। इस तरह से भगवान नाच कर उसका ड्यूटी करते थे। तो भगवान अपने भक्त की मान को रखने के लिए कुछ भी कर लेते हैं। और वहाँ पर भक्त ने भगवान को अपने प्रेम में बांध लिया और भगवान केवल प्रेम की डोरी से ही बंध जाते हैं। आगे रक्षाबंधन का त्यौहार कैसे शुरू हुआ, इसी कथा से वो जुड़ी हुई कहानी है। कथा है कि वो अब भगवान यहाँ जब बंध गए तो लक्ष्मी जी वहाँ बैकुंठ धाम में चिंता करने लगी कि कहाँ चले गए मेरे प्रभु। तब तक नारद जी ने ये खबर दिया कि भगवान तो
राजा बलि की सेवा में दरवाजे पर दरबान के रूप में खड़े हैं। लक्ष्मी जी आई स्वर्गलोक से पाताल लोक में और आ कर के राजा बलि से कहती हैं कि आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। बल्कि उस दिन था श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी, शुक्ल पक्ष की। तो उसी दिन राजा बलि की कोई बहन नहीं थी और राजा और रानी ये जो महालक्ष्मी जी थी इनके कोई भाई नहीं थे। तो इन्होंने कहा कि मेरा कोई भाई नहीं है और तुम्हारी कोई बहन नहीं है, तो मैं राखी बांधना चाहती हूँ जिससे कि तुम्हारा हमेशा कल्याण हो। और उसी दिन भगवान उस राजा बलि को लक्ष्मी ने राखी बांध दिया और भगवान राखी बांधने के बदले में लक्ष्मी जी ने उनसे मांगा और उन्होंने कहा कि जो आपने राखी बांधी इसके उपहार में मैं कुछ देना चाहता हूँ, क्या मांगना चाहती हैं। तो उसी मांगने में लक्ष्मी जी ने कहा कि ये जो दरबान खड़ा है आपके दरवाजे पर, आप इसको मुझे दे दो इस राखी बंधने के उपहार में। राजा बलि ने पूछ दिया, ये आपका कौन लगता है, एक आपका कोई रिश्तेदार है कि आप इसको मांग रहे हैं, ये कौन लगता है आपका। तो बोले क्या लगता है नहीं लगता ये मत पूछो, तुम बस दे दो। फिर बाद में लक्ष्मी ने बताया कि ये हमारे पति भगवान विष्णु हैं। फिर राजा बलि ने अपनी कमिटमेंट के अनुसार भगवान को वहां से मुक्त किया और तब भगवान मुक्त हुए, लक्ष्मी जी के साथ वैकुंठ धाम में निवास किए। और जिस मंत्र के द्वारा वो राखी बांधा गया उस मंत्र को बोलते हैं। आज भी जिस सूत्र को ब्राह्मण देवता बांधते हैं उसमें राजा बलि का नाम आता है। ये न बंधो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षेन्माचलमाचलः। उस राखी के बांधने से भगवान की मुक्ति हुई थी। इसी कारण से उस रक्षा सूत्र का बंधन का त्यौहार शुरू हो गया और रक्षाबंधन का त्यौहार उसी समय से हम लोग आज तक मनाते आ रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज कृष्ण विवाह तक हमको कृष्ण जन्मोत्सव तक पहुंचना है, इसलिए कृष्ण जन्मोत्सव का बस थोड़ी ही देर में कथा समाप्त कर देता हूं। कंस की सभी बहनों का विवाह वसुदेव के साथ हुआ था। ये कंस मथुरा का राजा था और 7वीं बहन देवकी थी। देवकी का विदा करके जब वसुदेव देकर जा रहे थे रथ पर और विदा करने के लिए वो कंस स्वयं ही चला, तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन की विदा तुम कर रहे हो इसी बहन के कोख से 8वां पुत्र जो होगा वो तुम्हारा शत्रु होगा, तुम उसी के द्वारा मारे जाओगे। ये आकाशवाणी सुनते ही कंस पूरे भाव विभोर से, जिस तरह से एक बहन की विदाई होती है उसी भाव से वो विदा कर रहा था। लेकिन आकाशवाणी सुनते ही उसका विचार बदल गया। तुरंत उसने बहन को मारने का निर्णय ले लिया और बहन को मारने के लिए जैसे ही उद्यत हुआ, तैयार हुआ, वसुदेव जी ने उन्हें समझाया कि क्यों मारना चाह रहे हो। तो बोले कि इसी के 8वें पुत्र के द्वारा मेरी मृत्यु हो गई, इसलिए मैं चाहता हूं कि न मेरी बहन रहेगी न मेरी मृत्यु होगी, इसलिए बहन को ही समाप्त कर देता हूं। इतने में वसुदेव जी ने समझाया, तुमको 8वें पुत्र से मतलब है ना, बेवजह स्त्री हत्या का पाप क्यों अपने सर पर लेना चाहते हो तुम। जो भी इसके कोख से बच्चा पैदा होगा मैं हर एक बच्चे को तुम्हारे सामने दे दूंगा, तुम सभी बच्चों को मार देना।
निर्मम हत्या इस स्त्री का क्यों करोगे, अपनी बहन का क्यों करोगे? तुम्हारी बहन विधवा, ये मारने का तुम्हें पाप लग जाएगा। इतने में बात जल्दी से समझ गया कृष्ण कंस और जाकर के विदा कर दिया, लेकिन उन लोगों को कारागार में डाल दिया, क्योंकि हो सकता है अपने राज्य में कहीं रहेंगे तो हमें पता भी नहीं लगेगा। अब जो भी बच्चा पैदा होगा हमको पता चलते रहेगा सैनिकों के द्वारा। अब पहला बेटा हुआ, जाकर के वसुदेव जी कंस को समर्पित कर दिए। अब उसी समय में नारद जी कहीं घूमते हुए कंस के पास आ गए और बोले कि हमको पहला बेटा से कोई मतलब नहीं है। कंस ने ऐसा समझा करके छोड़ दिया उस बच्चे को। तब तक नारद जी आकर बोले कि तुम क्या सोचते हो, ये पहला बच्चा तुम्हें नहीं मार सकता है। तुम किस तरह से गिनती सीखे हो? तुमको नहीं पता कि देवता कितने बुद्धिमान होते हैं। वो कहां से गिनती शुरू करेंगे, कहां पर अंत करेंगे, तुमको कभी पता भी नहीं पड़ेगा। और एग्जाम्पल दे दिए, उदाहरण दे दिए कि एक गेंद ले लो, एक कमल के पुष्प को ले लो जिसमें 8 पंखुड़ियां थी। तुम बताओ कि इसमें से कौन सी पंखुड़ी पहली पंखुड़ी है, कौन सी 8वीं है? कंस गिनना शुरू किया, पहला से शुरू किया तो दूसरा अंतिम वाला 8वां हो जाता था, दूसरा से शुरू किया तो दूसरा 8वां हो जाता था। दिन जितनी बार अलग अलग जगह से गिना वहीं से अलग अलग 8वां का स्थान मिला। ये भी बताया कि भगवान किधर से गिनकर किसको 8वां बना देंगे तुमको पता नहीं पड़ेगा। ये क्या किया? क्योंकि नारद जी चाहते थे कि इसका पाप का घड़ा जल्दी से भरे कि भगवान का अवतार हो, इसकी मृत्यु हो। क्योंकि जब तक पाप का घड़ा भरेगा नहीं तब तक भगवान का प्राकट्य नहीं होगा। इतने में वो प्रत्येक बच्चों को मारना शुरू किया। 7वां जब बच्चा हुआ रोहिणी के गर्भ से, वो बलराम जी हुए। और 8वां बच्चा देवकी के गर्भ में था। और जैसे ही जन्म होने वाला था, चारों तरफ से मध्य रात्रि में भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि के ठीक 12 बजे रात में, और भगवान राम का जन्म कब हुआ था? चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के ठीक 9वीं तिथि को दिन में 12 बजे जन्म हुआ था। और भगवान कृष्णचंद्र जी का, भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को ठीक 12 बजे रात में हुई थी। दोनों का विपरीत क्यों? क्योंकि भगवान हर एक लीला जो करते हैं उसमें भक्तों का कल्याण कहीं ना कहीं छिपा रहता है। भगवान राम का जब जन्म हुआ था, अवतार हुआ था, उस समय में चंद्रमा को बड़ी शिकायत थी। बोले कि हे प्रभु, आप तो दिन के 12 बजे अवतार ले लिए, सूर्य इसका पूरा पूरा लाभ उठाए हैं। 1 महीना तक रुक करके आपका दर्शन लाभ प्राप्त किए हैं, लेकिन 1 महीना तक इनके रुक जाने के कारण मैं भी एक ही जगह पर रुका रह गया, क्योंकि मेरी गति तो इनकी गति से जुड़ी हुई है। तो हम आपके दर्शन का लाभ प्राप्त नहीं कर पाए। बड़ा क्षोभ हुआ चंद्रमा को। तब भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, इंतजार करो, इंतजार का फल बड़ा मीठा होता है। इस बार तो सूर्य ने लाभ उठाया है, अगली बार जो मेरा जन्म होगा द्वापर में, उस समय में तुम्हें बड़ा पूर्ण लाभ मिलेगा। और चंद्रमा की अभिलाषा को पूर्ति करने के लिए, चंद्रमा को वरदान देने के लिए भगवान ने श्री कृष्ण के रूप में 12 बजे ठीक मध्य रात्रि में, जब चंद्रमा पूरी तरह से दृष्टिगोचर कर सके भगवान को, भगवान ने रात को चतुर्भुज रूप में, वो फूल ले लीजिए थोड़ा, भगवान को उठाइएगा, वर्षा कीजिएगा। अब आप सब लोग भी भगवान के प्राकट्य के लिए, अवतार के लिए तैयार हो जाइए।
भगवान ने अवतार होगा तो भगवान को चाहिएगा, भगवान को हाँ दे दीजिए। तो वहां क्या हुआ कि हाथ में पैर की बेड़ी लगी हुई थी। संजोग से सारे के सारे जो जेल के अंदर सैनिक कर्मचारी थे सब लोग सो गए और दरवाजा ऑटोमेटिक खुल गया। इनके हाथ और पैर की बेड़ी जो है वो भी खुल गया और भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकाशमान नीले रोशनी में प्रकाशित हो गए। चकाचौंध से भर गया जेल खाना और सभी के सभी दरवाजे खुल गए। भगवान का प्राकट्य हुआ और चारों तरफ जो अंधेरा था वो उजाला भी हो गया, लेकिन सब लोग सोए पड़े थे। एक बार जोर से बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। भगवान का जन्म हुआ है और तुरंत जो स्थिति मां कौशल्या की थी वही स्थिति आज जेल में मां देवकी की हो गई। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मेरी अभिलाषा की पूर्ति तो हो गई, लेकिन कौन स्वीकार करेगा कि तुम मेरे बेटा हो। चतुर्भुज रूप में कोई बच्चा जन्म लेता है, इतना रोशनी रहता है। तुम पहले बच्चा बनकर तो दिखाओ, छोटा सा रूप धारण करो, तब कोई समझेगा कि तुम छोटे हो। इतने में भगवान छोटा रूप धारण कर लिए। फिर बोले कि ये 4 भुजा नहीं होता है किसी बच्चा का, कोई विश्वास नहीं करेगा, 2 भुजा चाहिए। भगवान ने तुरंत 2 भुजा कर लिया। बोला कि अब तो बच्चा हो गया हूं। बोले कि नहीं, बच्चा जब जन्म लेता तो रोता है, तो भगवान ने कहा कि रोने पर ये सब सैनिक कर्मचारी जग जाएंगे। तो इस तरह से भगवान ने तुरंत इनको सूचना दी आकाशवाणी के माध्यम से कि तुरंत रोहित वहां पर यशोदा के गर्भ में योग माया का जन्म हुआ है। योग माया को तुम उठा कर ले आओ और वहां पर ले जाकर के स्थापित कर दो श्री कृष्ण चंद्र को। तुरंत वहां पर भगवान ने एक टोकरी में भगवान को अपने सर पर रख करके वसुदेव जी चल दिए। सारे दरवाजे खुल गए, सारे बेड़ी खुल गई, यमुना की पानी कम हो गई और आराम से पार करने लगे। लेकिन उस यमुना को भी भगवान के चरणों को स्पर्श करना था। इसके लिए धीरे 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 यमुना का जल बढ़ने लगा मध्य रात्रि में, और भगवान का स्पर्श पैर का भगवान ने अपने आप बढ़ा दिया, क्योंकि भगवान का पैर यदि यमुना स्पर्श करती तो वसुदेव जी डूब जाते। इसलिए भगवान ने अपने पैर को बढ़ा करके यमुना को स्पर्श कर लिया, चरणों का दर्शन दिया, यमुना का पानी घट गया और आसानी से चले गए। वसुदेव जी जा करके वहां पर वो योग माया को उठा लिया, श्री कृष्ण चंद्र को रख दिया और तुरंत योग माया आई। उसी तरह से वसुदेव जी जैसे ही अंदर प्रवेश किए, सारे के सारे दरवाजे बंद हो गए और योग माया अंदर चली आई। इन लोगों के हाथ में हाथ पैर की बेड़ी भी लग गई, क्योंकि जैसे ही हमारे जीवन में माया का प्रवेश होता है हम बंधन में पड़ जाते हैं, और जब भगवान हमारे जीवन में आते हैं तो ये सारे बंधन खुल जाते हैं। भगवान का जब अवतार हुआ तो वसुदेव और देवकी का वर्षों पर्यंत जो बेड़ी था वो बेड़ी खुल गया था। तो भगवान के दर्शन के बाद ऑटोमेटिक हम माया के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। और जब भगवान को आप छोड़ देते हैं किसी और जगह पर और माया के संपर्क में आते हैं, जैसे ही वसुदेव ने योग माया को लेकर जंगल में आया, सारे के सारे दरवाजे बंद हो गए और हाथ पैर की बेड़ियां भी लग गई। तो हम उसी तरह से माया के बंधन में बंध जाते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा भगवान के चरणों में रहेंगे तो माया हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। और जब हम
भगवान के चरणों में नहीं रहेंगे, उनको छोड़ देंगे, तो वही माया हमें ग्रास कर लेती है। आइए, भगवान का प्राकट्य हुआ है, सब लोग अपने अपने हाथों से भगवान के चरणों में फूल की वर्षा कीजिए और भगवान का हम लोग उत्सव मनाते हैं। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। चढ़ा दी भगवान पे, भगवान पे चढ़ा। दीजिए हमको भी, कट गया, जल्दी से पूजा करा लीजिए। वृंदावन बिहारी नाम। आइए, जो फूल चढ़ाना चाहते हैं आप लोग चढ़ाइए और रउआ लोग दोनों आदमी पूजा कर लो इतनी देरी में।